नमस्कार साथियों, आज हमारी मौजूदगी दरोगा रायपत के अंबेडकर शोध संस्थान में है। आज आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। बीबीए एलायंस का जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में 19 दिसंबर को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके जो लीगल एडवाइज़र है, राष्ट्रीय लीगल एडवाइज़र अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ प्रोग्राम का रूपरेखा तैयार किए हैं और क्या कुछ इनका उद्देश्य है, आइए इनसे जानने चाहते हैं बीबीए के बारे में। आज बिहार पटना के राजधानी के गांधी मैदान के पास कृष्ण मेमोरियल हॉल में 19 दिसंबर 2024 को पूरे भारत के जो शोषित वंचित के जो लोग हैं वो बीबीए एलायंस माने बीबीए एलायंस के तहत कृष्ण मेमोरियल हॉल में तमाम स्टेटों से आमंत्रित किया गया है। और वो लक्ष्य है कि संविधान के 1950 में जो संविधान लागू हुआ उससे आज तक शोषितों, वंचितों, दलितों को जो रिप्रेजेंटेशन की सवाल थी वो नहीं मिला। आज तमाम जगह जो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब हॉल में 26 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। साहब सी धनगर उर्फ भैया जी के कन्वेनर के नेतृत्व में और तमाम स्टेटों से लगभग 80 संगठन में रजिस्टर्ड बॉडी 40 के एवरेज थी और सोशल मूवमेंट के लोग थे। उसी प्रकार अब पहला बिहार के धरती पर, बुद्ध की धरती पर विनयधर उपाली जो बुद्ध के आइडियोलॉजी को रचने वाले के धरती पर और बिहार की सामाजिक क्रांति के संघर्ष स्थली पर, गुरु गोविंद सिंह के स्थली पर आज 19 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान के पास श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 19 दिसंबर को तमाम शोषित वंचित के लोगों को, बुद्धिजीवी को आमंत्रित किया गया है। और बिहार से खासकर जो बिहार की धरती पर शोषितों, वंचितों, लांछितों की जो आवाज़ है आज तक इनकी भरपाई नहीं हो पाया है। जैसे प्रतिनिधित्व के सवाल पर नहीं हो पाया। संविधान में जब संविधान लागू हुआ तो 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन होकर आर्टिकल 340 को पूर्ण करने के लिए आर्टिकल 15(4), 16(4) जोड़ा गया, जो वो सबको रिप्रेजेंटेशन दे सकेगा जिसको नहीं मिला था संविधान में। उसके लिए बल्कि आज 70-75 वर्षों के बावजूद भी इनकी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित नहीं हो पाई और एनडीए सरकार भी चलाती आई, इंडिया सरकार भी गठबंधन करके आई, बल्कि अब तीसरे विकल्प के रूप में, एक नंबर के रूप में ये जाने जाएंगे ये बिहार की धरती पर। इसीलिए अगला बीबीए यानी भारतीय बहुजन एलायंस, जिसको बीबीए यानी भारतीय वंचित एलायंस भी कह सकते हैं, ये बीबीए के एलायंस के तहत ही ये तमाम लोगों को यहाँ बिहार की धरती पर बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है कि आप आएँ और बिहार के जो दबे कुचले कमज़ोर है, जो अभी बिहार सरकार के द्वारा बिहार की गजट आया था, उनकी डाटा आई थी जो टोटल 13 करोड़ की डाटा है, जिसमें समान के लिए 2 करोड़ की जनसंख्या वाला 90 के पहले तक 1950 के बाद जो 52 के बाद से लेकर 90 तक की सरकार उनकी रही। और उसके बाद जो भी आया वो 3 करोड़ 43 करोड़ वाले का वो सरकार 34-35 सालों में है। और जो 4 करोड़ 70 लाख वाले जो वंचित है, लांछित है, उनके लिए एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है जो उनकी आवाज़ बुलंद करे और उनके हकों की लड़ाई लड़ सके। आज SC ST की जनसंख्या 2 करोड़ लगभग
43 लाख 21 लाख ट्राइबल हैं और बाकी शेष ये मैंने 2 करोड़ 43 लाख के एवरेज SC/ST के लोग हैं। इनके साथ जो वंचित है, शोषित है, जो डिप्रेस क्लास कहते हैं, वो टचेबल वर्ग कहते हैं, जो सेवा पर पुश्तैनी सेवा पर आधारित लोग कहते हैं, उनकी जनसंख्या बिहार में 4 करोड़ 70 लाख है। वो आज तक उनकी सही नेतृत्व नहीं मिला, आज तक उनकी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसीलिए आज हम बिहार की धरती से, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से, बिहार की कर्म भूमि थी उनकी, और वो भी प्रयास करते करते जितनी देनी चाहिए वो सक्षम नहीं हो पाया। उनकी सोच को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को नेशनल स्तर पर प्रतिनिधित्व के सवाल में, जैसे आर्टिकल 243 में न्यायपालिका ये वो ग्राम पंचायत हो, निकाय चुनाव हो, सहकारिता हो, इसके माध्यम से प्रतिनिधित्व जाता। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में इनकी प्रतिनिधित्व नहीं जा पाया है। आर्टिकल 332 के तहत रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में नहीं हो पाया है। ये तमाम बिंदु जब तक संशोधन होगा संविधान में, जब तक ये जाएंगे नहीं तो अपने ढंग से वो संशोधित करके उसको अमेंडमेंट करेंगे। इसीलिए ये पहल किया जा रहा है कि वो समान सीटों पर आप SC/ST के साथ, मैंडेटरी के साथ गठबंधन करके आप विधानसभा में आएँ और लोकसभा में जाएं, और बिहार के सामने 2025 में चुनाव है, 243 सीटें हैं, जिसमें 40 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है, और उनमें हम लोग सहयोग करके 40 और प्लस जिसको 4 करोड़ 70 लाख वाली जनसंख्या है उनके लिए 80 के एवरेज ये 120 हो जाती है। 120 में यही दबे कुचले के हाथों में सत्ता होगी तो वो भूमि अधिग्रहण बिल 1951 में आया था, वो जिसको मकान नहीं है, जिसको घर नहीं है, उसके लिए भी ये प्रपोजल आया। ये लड़ाई लड़ते रहे कर्पूरी ठाकुर ने, उनकी भूमि तक तो नहीं हो पाया, उनके प्रतिनिधित्व भी कुछ मिला, बल्कि कुछ लोगों ने उनको क्रश करने का काम किया, यहाँ तक हर साजिश के तहत उनको दबाने का काम किया। वो सिंगल कर्पूरी ठाकुर दबे कुचले वंचित, वो सेवा पर आधारित जातिया के तहत उस कम्युनिटी में वो आते थे, इसीलिए उनकी मजबूरी थी। आज समाज जग गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग का, मीडिया का युग आ गया, सोशल मीडिया का युग आ गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तमाम जो भारत के तमाम जगह से लोगों को आमंत्रित करें, और जैसे डॉक्टर सुरेश माने महाराष्ट्र से को निमंत्रण दे रहे हैं, वो भी आएंगे, और सुलेमान साहब भी आएंगे, RS मानव साहब रायबरेली उत्तर प्रदेश से, विलास कटारे वो औरंगाबाद महाराष्ट्र से, इसी प्रकार तमाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और वो हरियाणा, झारखंड, वो उड़ीसा, ये तमाम जगह से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि बिहार की धरती ये आए, और बिहार की धरती आपको सलाम करती है, आपको सम्मान देगी, और मिलकर जुलकर यहाँ के लोगों के चीज़ भाईचारे बनाकर हम लोग बिहार विधानसभा में पहले ही यहाँ चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी ये ऐतिहासिक जीत हो। इसी उद्देश्य से ये आप तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिहार के, खासकर बिहार के तमाम छोटे छोटे संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, राष्ट्रीय लेवल जो रजिस्टर्ड चुनाव आयोग से जो रजिस्टर्ड कराए हुए साथी हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि आने वाला ये पूजा के बाद, ये बिहार में एक छठ पूजा होती है, इसके बाद हम लोग बैठ कर के और भव्य तरीक़ा से तैयारी में जुट जाए, और ताकि हम बाहर के लोगों को बुलाएं तो वो यहाँ बात विचार करके एक मसौदा बना करके, जो एलायंस का रूल नियम है, BVA का जो एलायंस का जो नियम है, उसके तहत हम लोग मिलजुल करके पहले बिहार की ऐतिहासिक लड़ाई जीत सके। इसी उद्देश्य से मैं आज पटना के डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन यानी वो शोध संस्थान के कैंपस से मैं अपनी बात से अपील कर रहा हूँ कि तमाम साथी लोग यहीं पर फिर आकर हम लोग बैठेंगे, सोचेंगे, तैयारी करेंगे। इसलिए आज मैं अपील के रूप में आप लोगों को आह्वान कर रहा हूँ। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत, जय कर्पूरी। ये थे हमारे साथ
लीगल एडवाइज़र जो हैं रामेश्वर ठाकुर जी BBA के। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।